जय हिंद। मैं अजंत कुमार। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सभी के सभी क्वेश्चन जैसे कि पिछले साल पूछा जा चुका है। तो आप लोग जैसे कि इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और अपना फाइनल स्कोर जरूर बताएंगे। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस एंजाइम को मोलिकुलर सीजर कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, आप लोग गेस करके इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। तो चलिए देखते हैं, कह रहा है कि किस एंजाइम को मोलिकुलर सीजर कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियज को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मानव हृदय की धड़कन किससे सुनाई जाती है। तो किससे सुनाई जाती है, तो ये जो सुनाई जाती है स्टेथोस्कोप से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त प्लाज्मा में सबसे अधिक प्रतिशत किसका होता है। मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसका होता है, तो ये जो होता है जल का होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एटीपी मुख्यतः कहाँ बनता है। एटीपी मुख्यतः कहाँ बनता है, तो ये जो बनता है क्या बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस कोशिका में नाभिक नहीं होता। तो किस कोशिका में नाभिक नहीं होता है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो ये जो होता है आरबीसी में नाभिक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि किस नियम के अनुसार एफ बराबर ए में होता है। तो ये जो होता है किसके बराबर होता है, न्यूटन के द्वितीय नियम के बराबर। किसके बराबर, न्यूटन के द्वितीय नियम बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शक्ति का स्थायी मात्रक क्या है, यानी पावर का स्थायी मात्रक क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो शक्ति का स्थायी मात्रक आपको बताना है। तो क्या होता है, तो ये जो होता है वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी तरंग निर्वात में नहीं चल सकती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी तरंग निर्वात में नहीं चल सकती है, तो ये जो है ध्वनि तरंग। कौन है, ध्वनि तरंग। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है कि द्रव का उबलना किस कारक पर निर्भर करता है। मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो द्रव का उबलना किस कारक पर निर्भर करता है, तो ये जो करता है दाब पर करता है। किस पर करता है, दाब पर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बताना है। तो ये जो है वेबर है। कौन है, वेबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि H2SO4 किस प्रकार का अम्ल है। मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो H2SO4 किस प्रकार की अम्ल है बताना है। तो ये जो है द्विप्रोटोनिक है। कौन है, द्विप्रोटोनिक। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूध का पीएच मान जैसे कि लगभग कितना होता है। कितना होता है, तो ये जो होता है 6 से 7 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि Fe2 को Fe3 में बदलना किस प्रकार की अभिक्रिया जो है कि कहलाती है। ऑप्शन ए है अपचयन, बी है ऑक्सीकरण, सी है तटस्थीकरण और डी है संयोजन। तो आपको बताना है। तो ये जो है कैसा कहलाएगा, Fe2+ से Fe3+ हो जाएगा। तो क्या कहलाएगा, ये जो कहलाएगा ऑक्सीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्विक लाइम क्या है। क्विक लाइम क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो क्विक लाइम है किसको बोला जाता है, तो ये जो बोला जाता है CaO को बोला जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हार्ड वाटर का मुख्य कारण क्या है। हार्ड वाटर का मुख्य कारण क्या है, तो ये जो है मुख्य कारण Mg2+ और Ca2+ आयन है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल किसके द्वारा होता है, तो जल होता है जाइलम के द्वारा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव फेफड़े में ऑक्सीजन किसके साथ मिलकर रक्त में प्रवेश करती है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके साथ मिलकर ये पहुंचती है, तो ये जो पहुंचती है आरबीसी के साथ। किसके साथ? आरबीसी के साथ। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विविधता का सबसे बड़ा थ्रेट कौन सा है। सबसे बड़ा थ्रेट कौन सा है, तो ये जो है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन का प्राथमिक संरचना निर्धारण किससे होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किससे होता है, तो ये जो होता है पेप्टाइड बंध से होता है। किससे होता है? पेप्टाइड बंध से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन किस धातु पर आधारित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस धातु पर आधारित है, तो ये जो आधारित है Fe यानी लोहा पर। आप लोग को बता दें कि लोहा का जो है कि परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है। ये भी याद रखेंगे। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में सोडियम का परमाणु संख्या बताना है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसको कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है N2O को, यानी नाइट्रस ऑक्साइड को। याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि रेडियोधर्मिता किसने खोजी थी। रेडियोधर्मिता किसने खोजी थी, आप लोग को बताना है। तो किसने खोजी थी, तो ये जो खोजी थी हेनरी बेकेरल ने। किसने खोजी थी? हेनरी बेकेरल ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 21 बिलियन में H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है। तो किस में होती है, तो ये जो होती है अम्ल में होती है। किस में होती है? अम्ल में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने बताई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो किसने बताई, तो ये जो बताई वाटसन और क्रिक ने। इन्हीं का जो है कि डीएनए का खोजकर्ता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस पदार्थ का गलनांक सबसे अधिक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसका सबसे अधिक गलनांक है, तो ये जो है टंगस्टन का है। किसका है? टंगस्टन का।